हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमोल। मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डॉट सी बाबा। आज की जो टॉपिक है टैली प्राइम का फीचर्स। चलिए हम लोग पहले टैली प्राइम का फीचर्स में कर रहा हूँ टैली। इसके बाद देखिए इधर में जाइए कंपनी में फीचर्स F11 आप प्रेस करिए शॉर्टकट की कीबोर्ड में F11। तो फीचर्स में जाके क्लिक करिए। देखिए फीचर्स में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर देखिए शो मोर डिटेल्स। यस, शो मोर डिटेल्स में यस। कोई कोई टाइम पे इधर में नो रहता है तो इसको यस कर लीजिए। ठीक है, ऑल फीचर्स यस। ठीक है, चलिए मेंटेन्स अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट्स, जो हम लोग अकाउंट्स को एंट्री करेंगे तो मेंटेन अकाउंट्स को यस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस अकाउंट्स को हम लोग को यस करना पड़ेगा। एनाबल बिल वाइज एंट्री। देखिए आप बिल का बिल मेंटेन करेंगे, बिल टू बिल, जो कौन सा बिल में आप एंट्री करना चाह रहा है उसका एगेंस्ट में पेमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका बिल सेल बिल एंट्री का, उसका एगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हुआ, अथवा उसका बिल परचेस बिल एंट्री किया, उसका एगेंस्ट में पेमेंट किया। तो बिल टू बिल मेंटेन करेंगे कोई भी कुछ तो इसको यस करके रखना है। कॉस्ट सेंटर, एनेबल कॉस्ट सेंटर, कहाँ से खर्चा हो रहा है, कॉस्ट खर्चा जो खर्चा हो रहा है तो इसको इनेबल करना है। क्या पर्पस में खर्चा हो रहा है तो इसको कॉस्ट सेंटर में एलोकेशन करना है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में एलोकेशन करना है। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कितना दिन का कोई इंटरेस्ट हुआ है, कितना दिन का बिल का पेंडिंग हो रहा है तो इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया हुआ है। ये अब है इस पे फिर इसको छोड़ के चल रहा है। चले इसके बाद क्या है? मेंटेन इन्वेंटोरी। मेंटेन्स इन्वेंटोरी। मेंटेन इन्वेंटोरी, कोई भी इन्वेंटोरी आप मेंटेन वोकेबलरी में मेंटेन करेगा तो इसको यस करना पड़ेगा। क्यों? पहले अकाउंट्स बुक टैली में क्या दो टाइप का बुक्स मेंटेन होता है। एक होता है इन्वेंटोरी विद अकाउंट्स, और क्या होता है ओनली अकाउंट्स। ठीक है, दो टाइप का बुक्स आप अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स मिलकर तो अकाउंट्स में यस करेंगे, और इन्वेंटरी वाइज है तो इन्वेंटरी को यस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। देखिए जो हम लोग टैली के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, मैंने इन्वेंटरी रहेगा और अकाउंट्स रहेगा, इसीलिए कि इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी बोल के इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। एनेबल मल्टीपल, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। क्या है? एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। ठीक है जी, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको क्या करना है? नो करके रख दिया आपका प्राइस लेवल। ठीक है, आपका एनेबल प्राइस लेवल मल्टी विभिन्न प्राइस लेवल। अब ये कहेगा मेंटेन करेगा तो यस कर सकता है। देखिए इसको नो करके रखिए। देखिए और क्या है? एनेबल बैच नंबर। कोई भी एनेबल मल्टीपल प्राइस, देखिए आप इसको यस करेंगे इसको नो कर दीजिए, एनेबल दरकार नहीं है। बैच, एनेबल बैच, क्या है एनेबल बैच? क्या है? इनेबल बैच नंबर है, कोई भी बैच नंबर मेंटेन करेंगे अपन। एक्सपायर डेट, कोई भी बिजनेस या मेडिसिन सब आप पकड़ लीजिए। अगर मेडिसिन आप परचेज करें उसके बैच नंबर से उसका एक्सपायर डेट आप इंसर्ट कर दीजिए। इसका एक्सपायर डेट बैच नंबर वाइज इसका एक्सपायर डेट मैच नंबर। तो ये बोल रहे एक्सपायर डेट, एक्सपायर डेट। एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब जो काम हो रहा है तो जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। क्या है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग में? क्या बोला है? जो आपका कॉस्ट हो रहा है उसका ट्रैकिंग करने के लिए वो आप यूज कर सकता है, नहीं तो नो कर, फिर नो रहता है ट्रैकिंग। इनेबल जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, इसको फिर नो रहता है। चलिए इसके बाद क्या है? यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस में आप इनवॉइस में डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं। तो आपका अभी के जीएसटी के लिए ये टैक्स जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेट टैक्स जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है इतना उसका अमाउंट हो जा रहा है। কিন্তু आप क्या बोले? नहीं, हम उस पे 5% डिस्काउंट देना चाह रहा है, বা 100 रुपये डिस्काउंट जो भी है। तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम आप इनवॉइस में मेंशन करना चाह रहा है जो हम इसका डिस्काउंट इतना परसेंट दे रहा है, तो इसका यस कर दीजिए, जरूर यस कर दीजिए, नहीं तो फिर नो रख दीजिए। ठीक है जी, तो इसको यस कर सकता है। डिस्काउंट का आप मेंशन कर सकते हो टैली में कि कितना अमाउंट आप डिस्काउंट दे रहा है। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। देखिए यूज की बोल रहे, यूज बोल रहा है सेपरेट एक्चुअल वो बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। यूज सेपरेट, देखिए इनसे भी क्या लिखा हुआ है? यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो आप पकड़ लीजिए कोई मेडिसिन दे रहा है तो एक्चुअल कितना दे रहा है
और बिल क्वांटिटी धर एक्चुअल आप 5 पीस दे रहा है, इसमें 2 पीस धर एफ उसी है और फिर आप कस्टमर दे रहा है, तो आप बिल होगा कितना? 5 पीस तो आपका निकला स्टॉक से, किंतु बिल हो रहा है 3 पीस। इसीलिए आपको इधर में लिखा हुआ है यूज सेपरेट एक्चुअल और बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, तो इसको यस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, एंटर मारा, एंटर एंटर। चलिए एनाबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एनाबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एनाबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इसको यस करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। क्यों? आपका जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मेंशन करने के लिए इसको यस करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए इसको यस कर दीजिए, इसको यस करेगा तो आपका जीएसटी में इफेक्ट पड़ेगा, इसका आप बुक्स में एंट्री करना इजी होगा, नहीं तो नहीं होगा जीएसटी एप्लीकेबल का। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, जब आप जीएसटी का बोल रहा है ना, इसको यस करेंगे तो अब इसको इधर में क्या देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टेट क्या है, स्टेट वेस्ट बंगाल है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, देखिए रेगुलर, रेगुलर है, टाइप देखिए कितना हो रहा है, एक है रेगुलर, एक है कंपोजिशन, एक रेगुलर, रेगुलर सीज, रेगुलर क्या है, जो जीएसटी यार जब रजिस्ट्रेशन किया तो आप इसको रेगुलर में मेंशन, रेगुलर होता है हर महीने में ये जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी रिटर्न भरता है, तो हर महीने में ये क्या होता है, जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी भरता है। और कॉम्पोजिशन में है जो क्वार्टरली जीएसटी 1 होता है, ठीक है, और रेगुलर सीज में, रेगुलर सीज में स्पेशल जोन है, इसको मेंशन करते हैं इसमें। चलिए एसेंसी ऑफ अदर टेरिटरी, टेरिटरी क्या होता है, जो स्टेट सेंट्रल से मॉनिटरिंग होता है, तो जो उसको बोलते हैं नो, हम लोग का नहीं है, तो इसको जीएसटी नंबर, देखिए जीएसटी नंबर इधर में पुट कर दिया, देखिए जीएसटी 1 क्या मंथली जाएगा, क्वार्टरली मंथली, रेगुलर में वो मंथली होता है और क्वार्टरली होता है, तो इसको हम मंथली लिख दे, रेगुलर इनवॉइस एप्लीकेबल, आपका इसमें इनवॉइस बना सकता है, टैली में आप इनवॉइस बना सकता है, यदि आपका ठीक है लिमिट का ऊपर सेल होता है तो इसको इनवॉइस मैंडेटरी हो जाता है। देखिए ओए बिल, कोई भी ट्रांजेक्शन एक स्टेट से अदर स्टेट व खुद का स्टेट का ट्रांजेक्शन करेगा, सो वो बिल उसको एप्लीकेबल होता है। चलिए इसमें क्या हम इस करके निकाल लिया। चलिए इसके बाद क्या है, टीडीएस, एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एनेबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्ट, टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है सोर्स में, टैक्स, इसका वो गवर्नमेंट का इनकम का एक माध्यम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए इसके बाद टीसीएस, ये वो और एक है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका वो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट कर एक माध्यम है। चलिए एनेबल वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ये अभी बंद हो गया, अभी चालू नहीं है, पहले था वैट, जीएसटी का पहले वैट एप्लीकेबल था, एक्साइज ड्यूटी ये नहीं है, सर्विस टैक्स है। चलिए एनेबल ब्राउजर, ये तो सब ठीक है, ये यस करने पड़ेगा, ये इसको चलिए सर्विस को, तो इसके बाद चलिए मेंटेनेंस पेरोल, आप इधर में मेंटेन पेरोल मेंटेन करेंगे तो इसको यस करेंगे, और पेरोल मेंटेन नहीं करेंगे टैली में तो इसको फिलहाल नो करके रखिए। एनेबल पेमेंट रिसीप्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, देखिए बहुत अच्छा ये फीचर्स दिया हुआ है टैली प्राइम 4 में, आप इसको पेमेंट क्यूआर कोड आप इसमें यस कर देंगे, कोई भी सेल वेंडिंग है उसमें क्या होगा, पेमेंट लिंक क्यूआर कोड दे पाएंगे, लिंक दे पाएंगे जो बिल में रहेगा, बिल में प्रिंट आके आएगा क्यूआर कोड, कोई भी उसको पेमेंट करना चाह रहा है तो उसका क्यूआर कोड में वो क्या पेमेंट कर सकता है, तो कोई भी बिल में आप पेमेंट करना है तो बिल में क्यूआर कोड में स्कैन करो और पेमेंट कर दो, तो ये अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ, जो उसका बिल के अगेंस्ट में पेमेंट देने के लिए किसी को डिटेल्स नहीं भेजना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक बिल में उसका क्यूआर कोड रहता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करके वो पेमेंट कर देता है। चलिए देखिए क्यूआर कोड देखे तो इसको क्यूआर कोड दे रहा है, इसके बाद मेंशन हो गया, तो ऐसे आप ये फीचर्स जो हम आपको दिखाया, क्या दिखाया, जो फीचर्स F3 में देखिए, हम्म, आप पूरा कॉन्फ़िगर करते हैं, यह है फीचर्स, ये है सबसे बढ़िया चीज, यह जानना जरूरी है, कोई भी बुक्स मेंटेन करने जाएगा तो इसको आपको पहले यस और नो करना पड़ेगा, नहीं तो आप बुक्स में प्रॉपर एंट्री नहीं कर पाएगा। आप एक वाउचर एंट्री करने जा रहा है, सेल बिल एंट्री हो, पेमेंट एंट्री हो, रिसीव हो, पेमेंट हो, परचेस हो, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी सेल आप एंट्री करने जा रहा है,
तो कोई भी टैली के पहले इसको यस और नो आपको जरूर करना पड़ेगा। जो जो चीज़ आपको लगेगा कि आप टैली में काम करेगा वही यस करेगी, और जो जो चीज़ नहीं लगेगा उसको नो ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे इससे कुछ सीखा है और कुछ नॉलेज हो रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।